जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम लगा है दोस्तों 2020 का, और इसके लिए हमने संपूर्ण कोर्स चलाया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो आज हम दोस्तों अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स। देखिए, इसके पहले हमने संविधान समाप्त कर दिया है, पूरा का पूरा हिंदी समाप्त कर दिया, और लगभग लगभग दोस्तों आपका जो साथियों स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके भी हमने लगभग लगभग दोस्तों समाप्त कर दिया। ठीक है, अब हम देखिए अब पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का साथियों ये छठा पार्ट है। ठीक है, देखिए आज हम देखेंगे आर्थिक नियोजन के बारे में। क्या आर्थिक नियोजन के बारे में? देखिए, अगर आप पहली बार जुड़े हैं ना, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप जा सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट पर। और साथियों जैसे प्ले लिस्ट पे जाते हैं ना, वैसे आपको ये मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस। यहाँ जा करके आपको एक क्रम में लगी हुई सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप जा करके देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमने करंट अफेयर भी पढ़ा दिया है यूपी का। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि संपूर्ण हिंदी हम पढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए ना। देखिए, चाहे वीडियो एग्जाम हो, चाहे आपका वन रक्षा का हो, संपूर्ण हिंदी देखिए इसमें लेखन भी हमने पढ़ा है, जाके पढ़ सकते हैं। और आप पुलिस की तैयारी करें तो ये वाली क्लास आप ले सकते हैं हिंदी के लिए, संपूर्ण हिंदी। ठीक है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल भी हमने दोस्तों पढ़ा दिया है, जाकर के देखिएगा एक बार अवश्य। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक दोस्तों, आर्थिक नियोजन। चलिए देखते हैं आर्थिक नियोजन क्या है साथियों। ठीक है, आर्थिक नियोजन से अभिप्राय क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आर्थिक नियोजन से अभिप्राय है कि राज्य के अभिकरणों, क्या राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना दोस्तों, वही क्या होता है, आपका आर्थिक नियोजन कहलाता। अगर हम सही ढंग से बात करें कि दोस्तों राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंध दोस्तों, जिसमें संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके आर्थिक विकास किया जा सके दोस्तों, वही आर्थिक नियोजन कहलाता है। देखिए समझिए क्या होता है साथियों। ठीक है, देखिए आर्थिक नियोजन क्या होता है, आपके पास देखिए संसाधन भी होते हैं, संसाधन है। ठीक है, और दोस्तों कोई उद्देश्य बना के दोस्तों, ठीक है, उद्देश्य बनाकर देखिए उस उद्देश्य को पाने के लिए कोई प्लान बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन। समझिएगा, जैसे मान लिया आपका पेट का एग्जाम लगा हुआ है, पेट का एग्जाम लगा हुआ है, और साथियों एक आप पहले क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे कि भैया हमें जो इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि हमको हिंदी 1 घंटे पढ़ना है, मैथ 1 घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आपको पेट का एग्जाम एक आपने उद्देश्य रख दिया, भैया हमें 80+ नंबर लाने हैं। ठीक, और उस उद्देश्य के लिए दोस्तों काम कर रहे हैं। ठीक है, एक प्लान बहुत अच्छा बना रहे हैं दोस्तों, वही क्या है, आर्थिक नियोजन होता है। आपको सिंपल सी भाषा में बताना चाहूँ तो। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर आर्थिक नियोजन आया क्यों? तो देखिए कब से इसकी मतलब कि लोकप्रियता हुई आर्थिक नियोजन की, तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1930 में जब वैश्विक महामंदी आती है, ठीक है, पूरे संसार में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी महामंदी आती है, उसके पश्चात दोस्तों आर्थिक नियोजन की अवधारणा लोकप्रिय हो जाती है। ठीक है, और आपसे पूछेगा सबसे पहले किसने दोस्तों आर्थिक नियोजन को अपनाया, तो याद रखेंगे सर्वप्रथम सोवियत संघ रूस, जिसे दोस्तों आज आप रूस कह रहे हैं ना, पहले वो सोवियत संघ था। ठीक है, उसके बाद वो टूट गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे सर्वप्रथम सोवियत संघ रूस ने पहली बार राष्ट्रीय नियोजन का विचार रखा और इसे अपनाया भी है। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे पहली बार दोस्तों सोवियत संघ रूस ने सोवियत योजना के वर्ष दोस्तों कब, 1928 में 5 वर्षों के लिए आरंभ किया था। ठीक है, क्या रखा था, सोवियत संघ रूस ने दोस्तों सोवियत योजना 5 वर्षों के लिए आरंभ किया था। जैसे आपको पता है कि अपने यहाँ पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। ठीक है, चलिए वहीं को देख करके अपने यहाँ पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे पहले आपका आर्थिक नियोजन कहाँ शुरू हुआ दोस्तों, तो सोवियत संघ रूस के द्वारा। देखिए इसके उद्देश्य क्या होते हैं, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए जब आर्थिक नियोजन आप सही से करेंगे ना, तो आपको पता है संसाधनों का उचित वितरण, ठीक है, संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करना, मतलब किसको कहां तक पहुंचाना है, ठीक, किससे किसकी ज्यादा जरूरत दोस्तों, उस तरह से दोस्तों उचित वितरण उसका करना, ठीक है, सुनिश्चित करना। उसके अलावा आर्थिक नियोजन से दोस्तों आपकी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, आप देखिए 5 वर्षों क्या बनाते हैं दोस्तों, पंचवर्षीय योजना चलती थी, तो उनका एक लक्ष्य होता था भैया बेरोजगारी दूर किया जाए या फिर लोगों को रोजगार दिया जाए, उन सब चीजों का ना। निर्धनता चक्र को समाप्त करना, दोस्तों निर्धन है ना, गरीबी, उसके चक्र को समाप्त करना इसका लक्ष्य होता है। ठीक है, आधारभूत संरचना का समुचित विकास करना, जो आधारभूत संरचना है दोस्तों, जो हमारे डेली रूटीन वाली संरचना है दोस्तों, उनका विकास करना। ठीक है, उनका क्या करना, विकास करना दोस्तों। उसके अलावा कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना दोस्तों, कृषि और उद्योग दोनों का विकास करना। ठीक है, साथ ही साथ विकास करना दोस्तों। उसके अलावा आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना और आधुनिकीकरण की तरफ, किसकी तरफ, आत्मनिर्भरता और
आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ना दोस्तों, उसके अलावा निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, ये होता है दोस्तों आर्थिक नियोजन के दोस्तों क्या उद्देश्य। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपसे ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या है, यहां से आपका बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला दोस्तों, अगर कोई योजना आती है या फिर कोई प्लान बनाया जाता है आर्थिक नियोजन संबंधित, तो वो है विश्वेश्वरैया। देखिए वही विश्वेश्वरैया है। ठीक है, ये आपको पता होगा दोस्तों, ये हमारे देश के बहुत ही बड़े इंजीनियर थे। क्या थे दोस्तों? अभियंता थे। ठीक है, याद रखेंगे कि दोस्तों भारत में कैसे शुरुआत होती, तो आपको याद रखना है विश्वेश्वरैया योजना। क्या? विश्वेश्वरैया योजना याद रखेंगे। भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा को प्रस्तुत करने का श्रेय दोस्तों किसको जाता है? तो लोकप्रिय अभियंता। अभियंता दोस्तों हिंदी में अभियंता और इंग्लिश में इसी को हम इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, तो लोकप्रिय अभियंता थे। तथा मैसूर प्रांत के पूर्व दीवान कौन? एम विश्वेश्वरैया को जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनकी एक पुस्तक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, में ये सब चीजें क्या है उल्लिखित है। तो याद रखेंगे, आपसे पूछेगा कि आर्थिक नियोजन की शुरुआत दोस्तों इसका श्रेय किसको मानाता है? तो विश्वेश्वरैया योजना को। ठीक है, उनकी रचना कौन सी थी? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी रचना है? विश्वेश्वरैया जी की। और आपको बता दें कि विश्वेश्वरैया जी का जन्म 15 सितंबर को होता है, इसीलिए प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर दिवस दोस्तों हम 15 सितंबर को मनाते हैं। किसके जन्म दिवस को? विश्वेश्वरैया। याद रखेंगे, हम अभियंता दिवस कब मनाते हैं, इंजीनियर दिवस कब मनाते हैं, इंजीनियर डे कब मनाते हैं? तो 15 सितंबर दोस्तों। किस लिए? क्योंकि इसी दिन एम विश्वेश्वरैया जी का जन्म हुआ था। और यही दोस्तों आर्थिक योजना समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इन्हीं द्वारा लोकप्रिय हुआ था। कौन सी रचना है? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। चलिए अब दोस्तों एक आता है फिक्की प्रस्ताव। ठीक है, फिक्की का फुल फॉर्म आप देख लेंगे कि फेडरेशन ठीक ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना देखिए आपसे पूछेगा कि फिक्की प्रस्ताव कब आया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ था? बस यही चीज़ें आपसे पूछेंगे, बेसिक तो चीज़ें हम आपको ज़्यादा डीपली नहीं ले जाकर, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिक्की का फुल फॉर्म पूछा सकता तो क्या होगा? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, स्थापना कब होती है? तो 1927 को दोस्तों। मुख्यालय कहाँ इसका बनाया जाता है दोस्तों? नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय होता है। और मैं आपको बता दूं कि यह प्रस्ताव 1934 में एनआर सरकार द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? एनआर सरकार द्वारा दोस्तों ये प्रस्ताव किया जाता है 1934 में। और इसमें दोस्तों राष्ट्रीय योजना आयोग बनाने की समीक्षा की जाती है। भैया कि एक राष्ट्रीय योजना आयोग आप लोग बनाइए, ठीक, उसकी समीक्षा की जाती है। किसके द्वारा? तो फिक्की के द्वारा। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय योजना आयोग बनाने की समीक्षा किस आयोग के द्वारा की गई? फिक्की द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि दोस्तों दूसरा आता है कांग्रेस योजना। क्या? कांग्रेस योजना 1938। आपको बता दें कि दोस्तों कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। कौन थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस, है ना। इन्हीं के जन्म दिवस को हम क्या मनाते हैं दोस्तों? आपको पता होगा पराक्रम दिवस मनाते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि पराक्रम दिवस दोस्तों हम किस दिन मनाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं ये बताइएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कांग्रेस योजना 1938 में क्या होता है कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। ठीक है, और इसी में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था और जिसके अध्यक्ष किसको बनाया था? नेहरू जी को। याद रखेंगे राष्ट्रीय योजना समिति के दोस्तों गठन करते हैं और इसके अध्यक्ष किसको बना देते हैं? तो नेहरू जी को। यार देखिए जो ये कांग्रेस अधिवेशन होता है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। मगर एक जो समिति बनाई जाती है जिसका नाम होता है राष्ट्रीय योजना समिति, इसका अध्यक्ष नेहरू जी को बनाया जाता है। चलिए आगे है बॉम्बे प्लान 1944। देखिए ये कौन सा प्लान था? तो आपको बता दें इसमें दोस्तों मुंबई के 8 बहुत बड़े उद्योगपति शामिल थे। क्या? मुंबई के 8 उद्योगपति दोस्तों इसमें शामिल थे। किसमें? जो आपका बॉम्बे प्लान है। ठीक है, कितने उद्योगपति दोस्तों? 8 उद्योगपति शामिल थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा सर अर्देशीर दलाल जी। ठीक है, अर्देशीर दलाल जी। ठीक है, और ये प्रणाली किस पे आधारित थी? पूंजीवादी पे। और प्रस्तावित व्यय कितना रखा गया था दोस्तों? 10,000 करोड़। कितना? 10,000 करोड़ रुपए दोस्तों प्रस्तावित व्यय रखा गया था। और लक्ष्य क्या था कि राष्ट्रीय आय को 3 गुना तथा प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना इसका लक्ष्य था। किसका? बॉम्बे प्लान का। याद रखेंगे इसका लक्ष्य क्या था कि हम राष्ट्रीय आय को दोस्तों क्या कर देंगे? 3 गुना कर देंगे और प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना कर देंगे। ठीक है, याद रखेंगे। और आपको बता दें वही सर अर्देशीर दलाल है जिनके नाम पर दोस्तों मुंबई में एक दलाल स्ट्रीट है। ठीक है, दलाल स्ट्रीट का नाम का इन्हीं के नाम पर दोस्तों किया गया है। तो ये कब आया था दोस्तों? जनवरी 1944 में। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे बॉम्बे प्लान के? तो सर अर्देशीर दलाल जी। चलिए
अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या था, जन योजना। ये दोस्तों पूछा जा सकता है, जन योजना के प्रतिपादक कौन थे, 1945 में आया था। प्रतिपादक कौन थे दोस्तों, एम.एन. रॉय। कौन थे दोस्तों, एम.एन. रॉय थे दोस्तों इसके प्रतिपादक। और प्रणाली कैसी दोस्तों, साम्यवादी प्रणाली पे आधारित थी। कैसी, साम्यवादी प्रणाली। देखिए साम्यवादी नीति किसकी है, चाइना की ना, याद रखेंगे। और उद्देश्य क्या था कि जनता की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। दोस्तों किसका उद्देश्य था, जन योजना का। क्या था, जनता की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करना दोस्तों, जनता का इसका उद्देश्य था जन योजना का। ठीक है, प्रस्तावित व्यय कितना था, 15,000 करोड़ रुपए, और अवधि कितनी थी इसकी, 10 साल तक की। ठीक है, कितनी अवधि थी, 10 साल तक की। और कब आया था, अप्रैल, कब आया था दोस्तों, अप्रैल 1944-45 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वोदय योजना, कौन सा, सर्वोदय योजना दोस्तों 1950 में आती है। ठीक, कब आती है दोस्तों, 1950, 30 जून 1950 को। प्रतिपादक कौन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्वोदय योजना किससे संबंधित है, जयप्रकाश नारायण। किससे, जयप्रकाश नारायण की। उद्देश्य क्या था इसका, तो आपको बता दें, अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। मतलब अहिंसा ना हो दोस्तों, शोषण ना हो, ऐसे समाज की स्थापना करना, किसी प्रकार का लड़ाई दंगा ना हो, शोषण ना हो किसी गरीब का, ऐसे समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। और आपको बता दें, ये सिद्धांत जो है दोस्तों गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत पर ही आधारित था। ठीक है, किस पर, गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत पर आधारित। आपको पता, गांधी जी अहिंसा के खिलाफ थे। ठीक है, चलिए विशेष क्या था दोस्तों इसमें, आर्थिक विषमता को समाप्त करना। मतलब किसी के पास ज्यादा पैसा, किसी के पास कम पैसा, उसको दोस्तों समाप्त करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला है कोलंबो योजना। दोस्तों कोलंबो योजना की बात करते हैं, तो कोलंबो योजना दोस्तों जनवरी 1950 में लाई गई। और आपको बता दें, इसमें श्रीलंका सहित दोस्तों 26 देश की योजना थी। ठीक है, 26 देशों की योजनाएं थी। ठीक है, याद रखेंगे श्रीलंका सहित कितने देश शामिल थे इसमें, 26 देशों की ये योजना थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा बनाई गई, क्या दोस्तों, बनाई गई योजना। दोस्तों क्या थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा बनाई गई योजना थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका आर्थिक नियोजन वाला चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम क्या देखेंगे, योजना आयोग, नीति आयोग के बारे में। उसके बाद साथियों हम पंचवर्षीय योजना देखते हुए चल देंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। ठीक है, इस पर जुड़ जाइए, आपको सारी दोस्तों पीडीएफ आपको अपडेट करवा दी जाएंगी। ठीक है, और आप एक बार फिर से कहेंगे कि आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, ये देखिए प्लेलिस्ट मिलेगा, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पढ़ सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी पेट का संपूर्ण कोर्स दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाएगा। और स्टैटिक जीके क्लासेस दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाएंगी। संपूर्ण देखिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 1 अच्छा के लिए दोस्तों संपूर्ण हिंदी आपको यहाँ से मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों संपूर्ण हिंदी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यूपी स्पेशल दोस्तों आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, जाइए एक बार दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।